चतुर्थ शिक्षा पत्र का अध्ययन हम कल कर रहे थे। आज उसे हम आगे देखें। तो कल तक के विषय में शेहराई जी ने ये आज्ञा दी कि भगवान के जो विरुद्ध धर्माश्रयता के गुण हैं वो गुण प्रभु की प्रत्येक लीला के अंदर प्रकट हो रहे, और यदि उन लीलाओं के अंदर हम प्रभु की विरुद्ध धर्माश्रयता को नहीं देखते तो उस लीला के अंदर प्राकृत बुद्धि ही प्रकट हो सकती है। उसे हम भगवान की अलौकिक लीला के रूप में या भक्तोद्धार के प्रयोजन को सिद्ध करने वाली लीला के रूप में हम उसे नहीं देख सकते। और ऐसी स्थिति में हमारे द्वारा किए जाने वाले कर्मों में और भगवान के द्वारा किए जाते कार्यों के अंदर कोई भेद भी बन नहीं पाता है, जिसके कारण हम सामान्य विवेचकों को या विचारकों को देखें तो वो लोग आए दिन भगवान की क्रियाओं के ऊपर ऐसी टिप्पणियां करते रहते हैं कि भगवान राम ने ये योग्य किया या अयोग्य किया, या भगवान कृष्ण ने ये योग्य किया या अयोग्य किया। इस प्रकार की टिप्पणी जो भी लोग करते हैं या ऐसा जो भी विचार हम प्रदर्शित करते हैं वो अपनी इसी अज्ञानता के प्रदर्शन के परिणाम स्वरूप करते हैं कि जब हम भगवान की उन कार्यों को अलौकिक आदिदैविक कार्यों के रूप में न देखकर एक सामान्य मनुष्य की क्रिया के समान ही उन्हें हम जानने लग जाते हैं। तो इस विषय को शेहराई जी ने कल तक के विषय में प्रभु की लीलाओं के अलग अलग प्रसंगों के द्वारा हमें स्पष्ट किया। अब आगे हम देखें। विचक्षण जो चतुर पुरुष हैं तिनके रसमार्ग के धर्म समझिवे योग्य हैं। श्री ठाकुर जी बालक हैं तो रसिक के शिरोमणि हैं, अपने वश हैं तो सदा भक्तन के वश हैं। टीका। रस मार्ग की रीति में तथा मर्यादा में विरोध है और पुष्टि में विरोध नहीं। पुष्टि में विलक्षण रीति है सो कहत है। श्री रामचंद्र जी के अवतार में धर्म स्थापन की रीति है ताते एक पत्नी व्रत है, और श्री कृष्णावतार में समस्त व्रज भक्त गोप भार्यासु रमणु धर्म को स्थापन है। और ठोर लोक वेद में जहाँ रस मार्ग तथा रसशास्त्र वर्णन है तहाँ धर्म मार्ग ते विरोध है। अब यहाँ शेहराई जी इस बात को समझा रहे हैं कि रस निष्पत्ति का जो सिद्धांत है उसकी दृष्टि से प्रभु की लीलाओं को यदि हम इवेल्युएट करते तो लौकिक रस का विवेचन करने वाले शास्त्र और भगवान की लीलाओं के अंदर अलौकिक रस निष्पत्ति के सिद्धांत को समझने वाले शास्त्रों के अंदर भेद है। अर्थात कि जैसा हमने भक्ति रसत्ववाद में श्री पुरुषोत्तम जी ने इस बात को कहा कि जब हम भगवान के द्वारा प्रकट किए जाते रस को श्रृंगार रस के अंदर या वात्सल्य रस के अंदर या करुण रस के अंदर यदि हम उनका अंतर्भाव कर देते हैं तो प्राकृत रस निष्पत्ति और अप्राकृत रस निष्पत्ति के अंदर कोई भेद नहीं रह जाता है। इसलिए भक्ति डेफिनेटली रस है, परंतु भरत मुनि के द्वारा नाट्य शास्त्र में विवेचित जो लौकिक रस हैं उनसे भिन्न अलौकिक रस की मर्यादा में वो आती है। तो इसी प्रक्रिया की बात यहाँ शेहराई जी भी समझाना चाह रहे हैं कि रसमार्ग की रीति में और मर्यादा में विरोध है, अर्थात कि वहाँ रस निष्पत्ति का सिद्धांत लौकिक जो सिद्धांत है उनके अनुसार, लौकिक मनुष्य की योग्यता के अनुसार, और शास्त्र में धर्म अधर्म के जो सिद्धांत बताए गए हैं उन्हें ध्यान में लेकर बताए जाते हैं। परंतु पुष्टि मार्ग में हम क्योंकि उस रस निष्पत्ति को लौकिक रस निष्पत्ति नहीं मानते इसलिए उसका विरोध नहीं है। उसे यहाँ समझाना चाह रहे हैं कि जैसे रामचंद्र जी के अवतार में भगवान ने धर्म स्थापन का कार्य किया तो आपने एक पत्नी व्रत को रखा और दूसरा विवाह करने के लिए भी आपने मना कर दिया। और कृष्णावतार में जब भगवान ने अनेक व्रज भक्तों के साथ रमण किया तब कोई ये कहे कि ये लोक मर्यादा का उल्लंघन है या धर्म के सिद्धांत का उल्लंघन है, तो ऐसे सब विचार जो हैं उनका निराकरण करने के लिए यहाँ आज्ञा दे रहे
कि और स्थानों में लोक वेद में जहाँ रसमार्ग और रसशास्त्र का वर्णन है वहां धर्म मार्ग से विरोध हो सकता है। यदि कोई सामान्य मनुष्य ऐसी चेष्टा करे तो उसका विरोध डेफिनेटली वो विरुद्ध कार्य है, अधर्म है। काहे ते जो रसशास्त्र में परकीय रमण में अधिक रस वर्णन कियो है, स्वकीया में कछु न्यून भाव है। तो जहां परकीय रमण भयो तहां धर्म स्थापन नहीं। परकीय रमण का अर्थ है कि जो विवाहित अपनी पत्नी या अपनी स्त्री ना हो, ऐसी कोई स्त्री के साथ संबंध को बनाना, ये परकीय रमण है, जिसके प्रति किसी मनुष्य की रुचि हो सकती है परंतु वो धर्म से विरुद्ध कार्य है। और स्वकीय रमण से तात्पर्य है कि जो अधिकार पूर्वक धर्म मार्ग के अनुसार परिणीत हो, उनके साथ किया जाने वाला रमण जो है वो धर्म स्थापन की दृष्टि से योग्य माना गया है, परंतु रस निष्पत्ति के सिद्धांत में वहां उसको विपरीत रूप से भी बताया गया है। तो उसे यहाँ समझा रहे कि तहा पर स्त्री को मन करी के रमण विचारे तो हु दोष है। तो शास्त्र इस बात को कहता है कि मन से भी यदि कोई पुरुष किसी अन्य स्त्री का चिंतन करता है, उसी प्रकार से कोई स्त्री यदि मन के द्वारा भी किसी अन्य पुरुष का चिंतन करती है तो वो धर्म मार्ग की दृष्टि से अपराध है। तब भी यह मर्यादा मार्ग की रीति है। तो जो सामान्य मनुष्य है जिसके ऊपर वर्णाश्रम धर्म के सिद्धांत इम्प्लाय होते हैं, जो अलौकिक धर्मों से युक्त नहीं है, ऐसे मनुष्यों के लिए यही सिद्धांत है। परंतु पुष्टि मार्ग में श्री ठाकुर जी विराजत है तो सगरे धर्म को स्थापन करत है और समस्त व्रज भक्तन सो रस शास्त्रोक्त रमण हूँ करत है, यह विलक्षणता है। पुष्टि मार्ग में श्री ठाकुर जी बालक है, पलना झूलत है और परम रसिकन के मुकुटमणि 11 वर्ष के 16 वर्ष के एक कालावत चिन्ह है। परंतु प्रभु का जो स्वरूप है वो इस प्रकार एक लौकिक मनुष्य के समान नहीं है। तो भगवान जो है वो अनेकानेक कार्यों को, अनेकानेक लीलाओं को एक साथ प्रकट करते हैं। इसलिए प्रभु के कार्य, प्रभु का स्वरूप और प्रभु की लीलाओं में प्राकृत कार्यों के करते विलक्षणता जाननी चाहिए। उसे समझा रहे हैं कि हम भगवान का भागवत जी में स्वरूप देखें तो प्रभु पलना भी झूलते हैं और परम रसिकों के मुकुटमणि बनकर 11 वर्ष के और 16 वर्ष के, मतलब जहां कुमारिकाओं के साथ प्रभु को रमण की उनकी इच्छा को पूर्ण करना होता है, वहां प्रभु अपने अंदर उस प्रकार के आयु क्रम को प्रकट करते हैं। और जहां अन्य स्त्रियों की रमण इच्छा को भक्ति मार्गीय भावना के अनुसार जब पूरा करना होता है, तब भगवान अपने अंदर अन्य प्रकार के गुणों को प्रकट करते हैं। और ये सभी गुण भगवान में एक ही समय में प्रकट होते हैं। कुछ गुण पहले प्रकट हुए, कुछ गुण बाद में प्रकट हुए, ऐसा कोई प्राकृत भेद भी भगवान के द्वारा प्रकट किए जाती लीलाओं में देखने नहीं मिलता है। अपने वश्य है कोटान कोटि भांति के कोई साधन करे और ब्रह्मादिक शिवादिक कोटान कोटि वरसते साधन करत है, तिनको कबहू दर्शन होते हैं। वेद नेति नेति कहत है, काहू के वश प्रभु नाही और सदा भक्तन के वश है। तो अब आगे इस बात को समझा रहे हैं कि प्रभु के ऐसे स्वरूप को प्राप्त करने की इच्छा देवी देवता भी रखते हैं, फिर भी भगवान जो है वो केवल और केवल भक्तों से वश होते हैं। श्री यशोदा जी भक्ति करी के बांधे हैं, सदा व्रज भक्तन के अधीन है। भक्त कहते सो ही करते, अन्यथा जानत नहीं, यह विरुद्ध धर्माश्रयता जाननी। तो इस प्रकार भगवान जो है वो अपने अंदर जब इन विशिष्ट गुणों को प्रकट करते हैं तो उन विशिष्ट गुणों को हमें आइडेंटिफाई करना चाहिए और उन्हीं गुणों को आइडेंटिफाई करके और हम प्रभु के इस अलौकिक स्वरूप को समझ सकते हैं। अन्यथा प्रभु के इस अलौकिक स्वरूप का ज्ञान जो है वो हमें प्राप्त नहीं हो सकता है। तो इस प्रकार प्रभु की इन लीलाओं का इस प्रकार स्वरूप हमें जानना चाहिए, अन्यथा प्रभु की लीलाओं में और प्रभु के स्वरूप में प्राकृतता के प्रवेश की आपत्ति होती है। ये बात यहाँ शहर राय जी पुनः इस उदाहरण से समझाना चाह रहे हैं। कुछ पूछना है?
आगे देखें। निश्चय भय रहित है तो हु भय युक्त है, इच्छा युक्त तो हु निरपेक्ष इच्छा रहित है, चतुर है तो हु महामुग्ध है, सर्वज्ञ है तो हु कछु नहीं जानत है। टीका। प्रभु कैसे हैं? भय करी के रहित है। काहे ते जो काल के काल हैं, रंचक भ्रुकुटि विलास ते, कोटान कोटि ब्रह्मांड रचे और नाश हु करे, सगरे देवता डरपत रहत है, तिन को भय को लेश नहीं और भय युक्त है। सो श्री ठाकुर जी जब माटी खाई तब श्री यशोदा जी लकुटी लेके डर पावत हैं, जो माटी क्यों खाई? तब श्री ठाकुर जी डर करी नेत्र में जल भरी के कहते हैं, जो मैया मैंने माटी नहीं खाई। या बाती भक्तन सो डरपत हैं, जो अप्रसन्न होए कबहू मान मति करे, ऐसे प्रभु हैं। और प्रभु को काहू वस्तु की अपेक्षा नहीं है। अक्षर ब्रह्म सरीखो घर है, लक्ष्मी जी सरीखी पत्नी है, रानी है, कौस्तुभ मणि आभूषण है, इत्यादि अलौकिक पदार्थ है। एक क्षण में सर्व सिद्ध करे, ऐसी माया सारीखी दासी है, तिनको कहा अपेक्षा है, तासो निरपेक्ष है। तो अब यहाँ भगवान की विरुद्ध धर्माश्रयता को पुनः समझा रहे हैं कि प्रभु एकमेवा द्वितीय तत्व होने के कारण सर्वथा निर्भय हैं, फिर भी भक्तों के वश होकर मानो उनसे भयभीत होकर उनके अधीन हो, ऐसा भी भगवान व्यवहार करते हैं। इसे भगवान की कमजोरी नहीं परंतु विरुद्ध धर्माश्रयता जाननी चाहिए। प्रभु सभी आदिदैविक और अलौकिक वस्तुओं से संपन्न है, तथापि अपने अंदर जो है वो इच्छाओं को द्योतित करते हैं, अपेक्षाओं को प्रकट करते हैं, भक्तों के सामने मांगते हैं। तो इन व्यवहारों को भी जो है वो भगवान की भक्तवश्यता और विरुद्ध धर्माश्रयता के अर्थ में समझना चाहिए। तासो निरपेक्ष है और भक्तन की रंचकु वस्तु होए ताको लेवे की अपेक्षा है। व्रज में श्री यशोदा जी तथा व्रज भक्त सो नवनीत खिलौना आदि के लिए और करत है। और प्रभु चतुर शिरोमणि है, कोटि ब्रह्मांड में जो को मर्यादा बिना चले तिनको दंड देते हैं। क्षण क्षण की क्रिया और सबन के मन को भाव जानत है, और भक्तन के आगे महामुक्त है, बालक है, भक्त देते हैं सोई अरोगत है, आपू कछु जानत नहीं और सर्वज्ञ है, सब ठोर व्यापक है, सगरी सत्ता प्रभु की है, तीन लोक में हूँ कछु दूरे नहीं है, और भक्तन के आगे अज्ञ कछु जानत नहीं, खेलत में हार जाते हैं, चंद्रमा को लेके खेलन के लिए रुदन करते हैं, ऐसे विरुद्ध धर्माश्रयी प्रभु हैं। तो हरिराई जी यहाँ ये आज्ञा कर रहे हैं कि प्रभु का जो स्वरूप है वो इस प्रकार का है, और जब भगवान अपने अंदर इन गुणों को प्रकट करते हैं तो उन्हें प्रभु के अंदर सामर्थ्य नहीं है या प्रभु के अंदर जो है वो अलौकिकता नहीं है, ऐसे हमें नहीं समझना चाहिए। कुछ विचारक इस प्रकार के मतों को उपस्थित करते हैं कि भगवत गीता में निरूपित जो भगवान है उनका स्वरूप उत्तम है, प्रभु की जितनी भी बाल लीलाएं हैं वो लीलाएं चिंतनीय नहीं है, या वो मोक्षगामी चिंतन प्रक्रियाएं नहीं है। इस प्रकार के जो अलग अलग प्रकार के विचार या अलग अलग प्रकार के जो सिद्धांत उपस्थित किए जाते हैं और उन्हें उपस्थित करते हुए जब अपने मतों को प्रचारित किया जाता है तो ऐसे जो विचार हैं वो अज्ञानता को प्रदर्शित करते हैं, उत्तम ज्ञान का प्रदर्शन नहीं करते हैं। ये मूलतः हरिराय जी का तात्पर्य है। अर्थात कोई व्यक्ति यदि ये कहे कि गीता के जो कृष्ण हैं वो पुरुषोत्तम है, और जब तक भगवान व्रज के अंदर ऐसी बाल चेष्टाओं को प्रकट कर रहे हैं तब तो भगवान प्राकृत है, उनके अंदर पुरुषोत्तमत्व का आविर्भाव नहीं हुआ है। तो इस प्रकार प्रभु की लीलाओं में या प्रभु के स्वरूप में तारतम्य को देखना, उन तारतम्यों को देखते हुए प्रभु की उत्तमता की अवहेलना करना या उसे एक्सेप्ट न करना, ये जो भी प्रकार के विचार हैं वो अज्ञानता को प्रदर्शित करते हैं। ये हरिराय जी यहाँ समझाना चाह रहे हैं। इसलिए जो विद्वान मनुष्य है, उत्तम बुद्धि वाला मनुष्य है, वो प्रभु की विरुद्ध धर्माश्रयता को जानकर प्रभु की प्रत्येक लीला में अप्राकृतता और अलौकिकता की दृष्टि रखता है।
और उनके अंदर किसी भी प्रकार के लौकिक आवेश का विचार नहीं करता या नहीं करना चाहिए। ये मूलतः यहाँ शेर राय जी समझाना चाह रहे हैं। कुछ पूछना है? ठीक है। आत्माराम रमण करीवे वारे हैं तो हो, गोपी जन को सर्वदा रति के वर्धन करीवे वारे हैं। पूर्ण काम है तथापि काम करी के आर्त हैं, दीन नहीं है तो हूँ दीन जैसे भाषण वारे हैं। टीका। प्रभु सदा आत्माराम है और आत्मा में रमण है, बाहिर नहीं, और गोपीजन के संग नित्य रमण करी नित्य नूतन काम की वृद्धि करत है। और प्रभु पूर्ण काम है, साक्षात मनमत के मनमत है, तिनको काम कहा वस्तु है। सर्व कामते पूर्ण है तो काम करी अति आर्त है, तनक भूख प्यास में मांगत है। गोपी जन के मानादिक बयते काम विरह करी व्याकुल होए, सखी को वेश धरी के आपू मनावत है। दीनता करी रहित है, ईश्वर के ईश्वर है, त्रिलोकी जिनको नमन करत है, सो दीनता क्यों करे। तो हूँ भक्तन सो दैन्य करत है, जो मैं तुम्हारो हूँ तुम बिना मैं और को नहीं जानत। या भांति अनेक प्रकार के दैन्य के वचन कहते, यह विरुद्ध धर्माश्रयत्व जान लो। पुनः हरिराय जी यहाँ ये आज्ञा कर रहे कि भगवान आप्त काम है, भगवान को वस्तुतः कोई भी प्रकार की इच्छा या आकांक्षा नहीं होती, तथापि भक्तों के सामने जब भक्त उन्हें कुछ प्रदान करना चाहते हैं तब भक्तों की इच्छा को पूरा करने के लिए अपने अंदर उन इच्छाओं को प्रदर्शित करते हैं, और मानो भक्तों के द्वारा ही उन इच्छाओं की पूर्ति होती हो, ऐसा प्रभु अपने अंदर व्यवहार प्रकट करते हैं। उसी प्रकार से भगवान जो है वो हर प्रकार की इच्छाओं से रहित होने के कारण किसी से न्यून नहीं है, फिर भी दीनता को प्रदर्शित करते हुए भक्तों के द्वारा जो कुछ भी कम से कम प्रदान किया जाता हो उन्हें भी ग्रहण करने में उत्तम भाव को प्रदर्शित करते हैं। और इस प्रकार के उत्तम भाव को प्रदर्शित करते हुए अपने हृदय अपने भक्तों के सन्मुख अपने दैन्य का आविष्करण करते हैं। ये यहाँ शहर जी समझाना चाह रहे। और प्रभु के इन सभी व्यवहारों को भी विरुद्ध धर्माश्रयता को द्योतित करने वाली लीलाओं के रूप में हमें जानना चाहिए। अपने ही तेज ते प्रकाश युक्त हैं तो भक्तन के आगे प्रकाश रहित है, बाहिर विराजे हैं तो हूँ सदा भक्तन के अंतःकरण में विराजे हैं। स्वतंत्र है तो हूँ भक्तन के पास परतंत्र है, सर्व सामर्थ्य युक्त है तो हूँ भक्तन के आगे असमर्थ है। टीका। प्रभु अपनो प्रकाश सगरी त्रिलोकी में करे हैं, और जिनको तेज अभिमान भयो ताको तत्काल नाश करी अपनो ही प्रकाश राखे हैं। और भक्तन के आगे अपनो प्रकाश जानत ही नहीं, जो भक्त करे सो ही होए, भक्त कहे सो ही आप करे, बाहिर स्थित है। अब यहाँ भगवान के ऐश्वर्य धर्म का निरूपण कर रहे कि भगवान स्वप्रकाश है, किसी अन्य के द्वारा भगवान को प्रकाशित होने की अर्थात प्रभु के ज्ञान को प्रकाशित होने की आवश्यकता नहीं है। फिर भी भगवान अपने उस स्वयं प्रकाशकत्व के धर्म को छुपाकर भक्तों के आगे उन्हीं के भक्तों के ही उत्कर्ष का निरूपण करते हैं। भक्त जो कुछ भी करता है वही भगवान करते हैं, भक्त जैसा चाहता है ऐसा ही भगवान व्यवहार भी करने लग जाते हैं। बाहर स्थित होने पर भी सदा सर्वदा ब्रज भक्तों के साथ अपनी लीलाओं को प्रकट करते हैं, और प्राणी मात्र के अंतःकरण में सदा स्थिति रखते हुए भी उनके बाहर प्रकट होकर उन्हें संयोग और विप्रयोग का अनुभव भी भगवान करवाते हैं। बाहिर स्थित है सदा सर्वदा ब्रजभक्तन के संग अनेक लीला करत है, और सर्व प्राणी मात्र के अंतःकरण में सदा स्थित है। प्रभु सदा स्वतंत्र लीला करत है, अपनी इच्छा से एक क्षण में ब्रह्मांड उत्पन्न करत है तथा नाश करत है, और भक्तन के वश हैं। ब्रजभक्त कहत है यहाँ बैठो तहाँ ही बैठत है, भक्तन के आगे स्वातंत्र की बात नहीं करत है।
भक्तन के मनोरथ अनुसार प्रभु कार्य करत है। प्रभु सर्व सामर्थ्य युक्त है, कर्तुम अकर्तुम अन्यथा कर्तुम सर्व सामर्थ्यवान है, और भक्तन के आगे अपने सामर्थ्य करी रहित है। ब्रज भक्त गोद में ले मन आवे तहाँ जाते, अपनो मनोरथ पूर्ण करत है, तहाँ प्रभु सामर्थ्य रहित हो रहत है। या भांति प्रभु को स्वरूप विरुद्ध धर्माश्रयी है। तो यहाँ शर्राई जी ये आज्ञा कर रहे हैं कि जहाँ जैसा भक्त व्यवहार चाहते हैं ऐसा ही व्यवहार भगवान अपने अंदर प्रकट कर देते हैं। अपने सामर्थ्य को उनके अंदर, उनके सन्मुख भगवान छुपा देते हैं, भक्त के वश होकर व्यवहार करने लग जाते हैं। इन सभी व्यवहारों के अंदर प्रभु की उत्तमता को और प्रभु के बड़प्पन को हमें जानना चाहिए। उसमें किसी भी प्रकार की न्यूनता का विचार नहीं करना चाहिए। इस प्रकार अपनी विरुद्ध धर्माश्रयता को भगवान अनेकानेक प्रकार से अपने लीला चरित्रों के अंदर प्रकट करते हैं। तात्पर्य मूलतः ये है कि जब हम वेदादि शास्त्रों के अंदर निरुक्तंच अनिरुक्तंच सत्यंच सच्चतच्चा भवत वगैरह वचनों को पढ़ते हैं तब हमें ये लगता है कि हाँ, भगवान ब्रह्म की विरुद्ध धर्माश्रयता का कितना उत्तम वर्णन किया गया है। परंतु यही विरुद्ध धर्माश्रयता जब एग्जीक्यूट होकर बाहर दिखाई देने लगती है और उसका एग्जीक्यूशन इस रूप में अवतार चरित्रों के अंदर होने लग जाता है, तब भगवान की ऐसी विरुद्ध धर्माश्रयता को हम स्वीकार नहीं पाते हैं, उन्हें हम समझ नहीं पाते, और फिर भगवान की लीलाओं के अंदर ऐसे डिफरेंसेस को सोचना हम प्रारंभ कर देते हैं कि ये ठीक है या ये ठीक नहीं है, या ऐसा योग्य है या ऐसा योग्य नहीं है। तो जब इस प्रकार का इवैल्यूएशन होने लग जाता है तब हम उस विरुद्ध धर्माश्रयता को भूल जाते हैं। और जब उपनिषद के द्वारा उन वचनों में हमें केवल इस बात को पढ़ना होता है तब हमें वो विरुद्ध धर्माश्रयता ठीक लगती है। इसलिए हरिराय जी ने मूलतः यहाँ भगवान के अवतार चरित्रों के आधार पर आपकी विरुद्ध धर्माश्रयता को समझाया है कि जिससे हम इस बात को समझ पाए कि जो प्रभु की विरुद्ध धर्माश्रयता है वो विरुद्ध धर्माश्रयता इस प्रकार से हमें ग्रहण करनी चाहिए और प्रभु के प्रत्येक अवतार कार्य को इसी रूप से हमें इंटरप्रेट करने चाहिए। हाँ प्रणव भाई। प्रणाम राजा। ये जो इसके पूर्व के श्लोक में ये जो अंत में बात आई, तोहु भक्तन सो दैन्य करत है, जो मैं तुम्हारो हूँ तुम बिना मैं और को नाही जानत, या बाती अनेक प्रकार के दैन्य के वचन। तो ये कौन सी लीला के संदर्भ में राजा कह रहे हैं? मतलब ब्रजलीला में स्पेसिफिकली ऐसे वचन? हाँ, अर्थात जैसे भगवान उद्धव जी को ये बात कहते हैं कि उनके अतिरिक्त मैं और किसी से प्रसन्न नहीं रह पाता, या जब उद्धव जी भगवान से ये कहते हैं कि उनकी चरण रज को प्राप्त कर, उनके दर्शन मात्र से मुझे भक्ति प्राप्त हो गई, या भगवान जब इस बात को कहते हैं कि कोई मेरा अपराध करता है तो एक बार के लिए मैं उसे क्षमा कर सकता हूँ, परंतु यदि कोई मेरे भक्त का अपराध करता है तो उसे क्षमा प्रदान करने का सामर्थ्य तो मेरे अंदर भी नहीं है। ऐसे जो ये प्रहलाद जी, अम्बरीश जी वगैरह के चरित्रों में भी जो वचन है उन सभी में भगवान भक्तों के सामने अपने उस असामर्थ्य को जो प्रकट कर रहे हैं उन वचनों को हरिराय जी यहाँ बताना चाह रहे हैं। संपूर्ण भागवतीय लीला के संदर्भ में। हाँ, जहाँ जहाँ भी ऑब्वियसली इस बारे में कोई शंका नहीं है कि ब्रज भक्तों के प्रति भगवान का वश्य होना ये सर्वोपरि खेल है, परंतु अपने अन्य भक्तों के सामने भी भगवान अपनी वश्यता को प्रकट करते ही हैं। जी। और ये जो ऊपर का उसके पहले का प्रसंग आया, व्याकुल होके सखी को वेश धरी के अपुन मनावत है, ये एक संदर्भ तो ये इसमें मतलब ऐसा प्रकार सेवा अंतर्गत या मतलब ब्रजलीला अंतर्गत जो सांझी के भाव है वहां पर आता है, तो ये वही संदर्भ है या क्योंकि यहाँ पर वापस मान के संदर्भ में ये बता रहे हैं? हाँ, अर्थात वो ये जो लीलाएं हैं वो संकेतित हैं, जैसे करही चिन्ह उपचेष्टा श्लोक से हम दान लीला के क्रम का संकेत मान लेते हैं, उस प्रकार से ये संकेत में द्योतित है। फिर गीत गोविंद वगैरह
में और बाद में फिर अपने यहाँ की पदावलियों में इन संकेतित लीलाओं को फिर विस्तार से उनका वर्णन हमें प्राप्त होता है। जी, मतलब ये वहाँ ये प्रश्न, मतलब इसका सांझी का प्रसंग है वो तो नहीं है, इससे आ रहा है शायद, क्योंकि वहाँ शायद वो भी मान के संदर्भ में नहीं। हाँ, मान के संदर्भ में नहीं है, छुपने के लिए केवल। जी राजा, प्रणाम। हाँ, ठीक है, तो आज का क्रम यहाँ रखते हैं, आगे का विषय फिर करेंगे।